10 जनवरी 2021 को $500 बिलियन का अनाउंस किए जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट द लाइन इस वक्त 4 साल के बाद अंडर कंस्ट्रक्शन है। सैटेलाइट तस्वीर और कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद प्रोग्रेस बता रही है कि सऊदी अरेबिया ने हर किस्म के क्रिटिसिज्म के बावजूद द लाइन को जारी रखा। द लाइन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 10 जनवरी 2021 को अनाउंस किया। ये विजन 2030 का प्रोजेक्ट है जिसमें 2030 तक सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को तेल के अलावा दीगर सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करना है। सऊदी अरेबिया ने क्या काम किया और इस वक्त की प्रोग्रेस अपडेट क्या है, लेट्स फाइंड आउट। द लाइन पर मौजूद हैं 1,40,000 वर्कर्स, मैनेजर्स, डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट एक्सपर्ट्स जो कि दिन रात इसी काम पे लगे हुए हैं कि ये आने वाले डेडलाइन के मुताबिक कंप्लीट हो जाए। द लाइन एक 170 किलोमीटर का सीधा लीनियर सिटी है जिसकी हाइट 500 मीटर्स और चौड़ाई 200 मीटर्स है। और इसका आइडिया इस तरीके से है कि इसमें ना तो कोई कार्स होंगी और ना ही कोई रोड्स, और सारा कुछ रिन्यूएबल एनर्जी से पावर्ड होगा। और जब ये शहर कंप्लीट होगा तो ये 1 करोड़ लोगों को हाउसिंग दे सकता है। इस शहर में ट्रांसपोर्टेशन हाइपर फास्ट ट्रेन्स के जरिए होगी जिसमें शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक का ट्रैवल सिर्फ 20 मिनट में होगा। नियोम ने अपने सोशल मीडिया पेजेस पर इस एक्सकवेशन और कंस्ट्रक्शन को दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया है जिसमें 260 एक्सकवेटर्स और 2000 ट्रक्स 24 घंटे काम करते हुए नजर आते हैं। फाउंडेशन पाइल्स में भी काम बहुत तेजी से जारी है। 30,000 पाइल्स में से 1500 फाउंडेशन पाइल्स कामयाबी से बुनियाद में रखी जा चुकी हैं। नियोम अथॉरिटीज ने एक नया $190 मिलियन का मल्टी प्लांट कंक्रीट फैक्ट्री भी तैयार की है जिसका मकसद कंस्ट्रक्शन के काम को तेजी से बढ़ाना है। इस प्लांट की वजह से हर रोज 7 लाख क्यूबिक फीट ऑफ कंक्रीट की पैदावार मुमकिन है। अरेबियन गल्फ बिजनेस इनसाइट के मुताबिक नियोम शहर में दुनिया का 20% स्टील इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि पूरी दुनिया एक तरफ और एक शहर की 20% स्टील कंजम्पशन एक तरफ, मतलब कि पूरी दुनिया के लिए 80% स्टील और सिर्फ एक शहर के लिए 20% कंजम्पशन। बहुत से लोगों ने सोचा था कि द लाइन वायरल रेंडर्स और CGI ग्राफिक्स से आगे नहीं जा पाएगी, लेकिन ये अब हकीकत में कन्वर्ट होता नजर आ रहा है। द लाइन नियोम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। नियोम एक नया शहर है जो कि सऊदी अरेबिया के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर लगता है जिसके साथ इजिप्ट और इसराइल भी बिल्कुल पास हैं। इसमें सिंदाला, ऑक्सागॉन और ट्रोजीना जैसे लग्जरियस एंड फ्यूचरिस्टिक सिटीज भी शामिल हैं। द लाइन की कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली लेट 2021 में शुरू हो गई थी। तकरीबन 4 साल के बाद इस वक्त की तस्वीर के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा एक्सकेवेशन हो चुकी है और द लाइन अपनी शेप में आना शुरू हो गई है। 2023 के बाद की सैटेलाइट और कंस्ट्रक्शन साइट की तस्वीरों में ये भी देखा जा सकता है कि वर्कर कैंप्स, हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और दीगर काम बहुत तेजी से जारी है। जब द लाइन प्रोजेक्ट 2021 में अनाउंस हुआ, सऊदी अरेबिया ने ये सोचा था कि 2030 तक द लाइन में 1.5 मिलियन रेजिडेंट्स आ सकते हैं, लेकिन इसको 7 से 8 साल में कंप्लीट करना इंतहाई चैलेंजिंग था। इसका उस वक्त पता चला जब द लाइन पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। प्रोजेक्ट मैनेजर्स और डायरेक्टर्स ने अब एक नया तरीका अपनाया है जिसमें इसके कुछ पार्ट्स को स्केल बैक भी किया गया है। 2025 में इस वक्त हिडन मरीना की कंस्ट्रक्शन पर पूरा फोकस जारी है। ये ओरिजिनल प्लान में शामिल नहीं था, लेकिन इसको अब चेंज कर दिया गया है और इसकी वजह यही है कि जितना महंगा और एम्बिशियस ये प्रोजेक्ट है, इसकी फंडिंग कहीं रुक ना जाए। असल चैलेंज तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बहाल करना है ताकि मजीद फंड्स भी रेज किए जा सकें। सऊदी ऑफिशियल्स ने रीअफर्म किया है कि द लाइन 100 किलोमीटर से ज्यादा ही होगी और इसकी विड्थ 2045 तक 1.2 किलोमीटर हो जाएगी। हिडन मरीना एक एक्साइटिंग डेवलपमेंट है। ये रेड सी के बिल्कुल कोस्टल लाइन पर वाक़या द लाइन का 2.4 किलोमीटर लंबा शहर है। हिडन मरीना 2 लाख लोगों को 2030 तक इजीली अकोमोडेट भी कर सकता है। ये टारगेट एक्चुअल एम्बिशन से बहुत कम है, लेकिन ऑफिशियल्स का मानना है कि ये एक रियलिस्टिक टारगेट है जिसको आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट कर लिया जाएगा। द लाइन की कंस्ट्रक्शन इस तरह की जा रही है कि सऊदी अरेबिया 2034 के यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप को भी होस्ट कर सके। सऊदी अरेबिया के बोल्ड विजन है
जिसने नियोम स्टेडियम को दुनिया के सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्टेडियम्स में शुमार किया जाएगा। सऊदी अरेबिया के बोल्ड विजन की ही वजह से नियोम स्टेडियम को दुनिया का सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्टेडियम भी माना जाएगा। इसकी लोकेशन द लाइन में ऐसी जगह पर है जिससे फैंस और प्लेयर्स की एक्सेस बहुत जल्दी हो सकती है। ना कोई रोड्स, ना कोई कार्स, सारी ट्रांसपोर्टेशन एक अंडरग्राउंड नेटवर्क ऑफ हाई स्पीड रेल से होगी। जैसे ही 2034 करीब आता जा रहा है, वैसे ही ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी अपने मराहल पर पहुंचना शुरू हो गया। सऊदी अरेबिया ने ऑलरेडी 2034 के फीफा वर्ल्ड कप की बिडिंग जीत ली है। इसका मतलब है कि स्टेडियम और शहर की कंप्लीशन हर हालत में 2034 तक हो जानी चाहिए। इसमें सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इस्तेमाल होगा और AI पावर्ड क्राउड मैनेजमेंट फीचर्स भी होंगे। ये अपनी नौयत का दुनिया का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम होगा। जितना ज़्यादा ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, उसके मुताबिक द लाइन की कंप्लीट कंस्ट्रक्शन 2030 में कंप्लीट होती नजर आ नहीं रही। इसलिए सऊदी ऑफिशियल्स ने अब इसको 2045 में कंप्लीट होने का दावा किया है। लेकिन जैसे ही कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, इसके मुताबिक रियल वर्ल्ड पेस पर अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो पता चलता है कि इसको अगले 100 साल भी लग सकते हैं मुकम्मल तौर पर कंप्लीट होने में। इनिशियली प्लान यही था कि द लाइन की कंप्लीट 170 किलोमीटर कंस्ट्रक्शन 2023 तक हो जाए और यहाँ पर 1 करोड़ लोगों को इमिग्रेट करवाया जा सके, लेकिन ऐसा होता नजर आ नहीं रहा। जिस स्पेस से हिडन मरीना की कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस हिसाब से तो कई दिहाइयां लग सकती हैं इसको कंप्लीट होने में। इंजीनियरिंग चैलेंजेस सबसे ज़्यादा हैं। एक 170 किलोमीटर लंबा शहर जिसके दोनों अतराफ 500 मीटर ऊंचे मिरर्स लगाए हों और वो भी डेजर्ट में, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इन मिरर्स को तो हर वक्त टेक्नोलॉजी की मदद से ठीक रखना होगा। एक तूफान आया और ये सारे शीशे टूट भी सकते हैं। बात करते हैं मजीद कुछ और चैलेंजेस की। द लाइन के एम्बिशियस गोल्स हैं, लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस। सऊदी अरेबिया की इकॉनमी अभी भी 61% ऑयल रेवेन्यू पर डिपेंड करती है और 2025 के बजट में ऑयल प्राइसेस के कम होने से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बढ़ गई हैं। इसी वजह से कंसल्टिंग फर्म्स से प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी का रिव्यू भी कराया जा रहा है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले फेज को स्केल डाउन किया गया है, लेकिन सऊदी ऑफिशियल्स इस बात से इनकार कर रहे हैं। इसकी कॉस्ट $500 बिलियन से $1 ट्रिलियन तक जा पहुंची है और इतना पैसा सऊदी हुकूमत के पास फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की कमिटमेंट की वजह से हुआ जा रहा है और अगर इन्वेस्टर्स मजीद इन्वेस्ट ना कर सके तो ये और ज़्यादा भी डिलेज का शिकार हो सकता है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ माइग्रेशन और हवेता ट्राइब की डिस्प्लेसमेंट, जो कि इस प्रोजेक्ट की वजह से अपने ज़मीन छोड़ने पे मजबूर हुए। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट एक डिस्टोपियन और आर्टिफिशियल फैसिलिटी हो सकता है और इसके कार्बन न्यूट्रल क्लेम्स पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर सऊदी अरेबिया कामयाब हो जाता है इसको बनाने में, तो ये दुनिया में कंस्ट्रक्शन की सबसे बड़ी कामयाब मिसाल भी बन सकता है और कंस्ट्रक्शन की हिस्ट्री को रीराइट भी कर सकता है। अगले कुछ ही सालों में ये पता चल जाएगा कि ये एक सक्सेस होगी या सिर्फ पेपर पे और CGI पे एम्बिशियस प्लान। आपको क्या लगता है? अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा और इसमें किस तरह के चैलेंजेस का सामना किया जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।